कि मेरे मृत्यु रूप भगवान कृष्ण सामने आ गए, तब वह सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और हाथ में ढाल तथा तलवार उठा ली। हाथ में तलवार लेकर वह चोट करने का अवसर ढूंढता हुआ पैतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाज के समान वह कभी दाईं ओर जाता तो कभी बाईं ओर, परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्सह था। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। इसी समय कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उसको केस पकड़कर उसे भी उस ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान कृष्ण कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटते हैं। नरेंद्र, उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज सुनाई पड़ी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वे खाते पीते सोते चलते बोलते सांस लेते सब समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता था। इस नित्य चिंतन के फल स्वरूप वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों ना हुआ गया हो, उसी भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, सारूप्य मुक्ति हुई। इसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। कंस के कंगड़ और न्योध्र आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूले होकर भगवान कृष्ण और बलराम की ओर दौड़े। जब भगवान बलराम जी ने देखा कि वे बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने परिघी उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। उस समय आकाश में दुंदियां बजने लगी। भगवान की विभूति स्वरूप ब्रह्मा शंकर आदि देवता बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम। समस्त देवता भगवान के अनेक नामों से भगवान की स्तुति करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। महाराज कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मीय स्वजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखित हुई। वे अपने सिर पीटती हुई आंखों में आंसू भर आए वहां पर आईं। वीर शैया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपटकर वे शोकग्रस्त हो गईं और बार बार आंसू बहाती हुई ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हा नाथ, हे प्यारे, हे धर्मज्ञ, हे करुणामय, हे अनाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम सबकी मृत्यु हो गई। आज हमारे घर उजड़ गए, हमारी संतान अनाथ हो गई। पुरुष श्रेष्ठ, इस पुरी के आप ही स्वामी थे। आपके विरह से इसके उत्सव समाप्त हो गए और मंगल चिन्ह उतर गए। यह हमारी ही भांति विधवा होकर शोभाहीन हो गई। हे स्वामी, आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया था, अन्याय किया था, इसी से आपकी है गति हुई। सच है, जो जगत के जीवों से द्रोह करता है उनका हित अवश्य होता है। ऐसा कौन पुरुष शांति पा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति प्रलय के आधार हैं। यही रक्षक भी हैं। जो इनका बुरा चाहता है, इनका तिरस्कार करता है, वे कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता हैं। उन्होंने रानियों को ढांढस बधाया, सांत्वना दी, फिर लोक रीति के अनुसार मरने वालों का जैसा क्रियाकर्म होता है वह सब कराया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और सिर से स्पर्श करके उनकी चरणों की वंदना की। किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी देवकी और वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझें। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो,
श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में 45वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत और गुरुकुल प्रवेश का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरी भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं। इससे तो ये पुत्र स्नेह का सुख नहीं पा सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वह योग माया फैला दी जो उनके स्वजनों को मुक्त रखकर उनकी लीला में सहायक होती है। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर आदर पूर्वक और विनय से झुककर मेरी अम्मा, मेरे पिताजी, इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, हे पिताजी, हे माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं, फिर भी आप हमारे बाल्य पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। दुर्दैववश हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड़ प्यार का सुख मिलता है वह हमें भी नहीं मिल सका। पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं, तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता और पिता की सेवा करता रहे तब भी वह उनकी उपकार से पूर्ण नहीं हो सकता। जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माँ बाप के शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान ही है। हे पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गए क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय दुष्ट कंस ने आपको इतने इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा शुश्रूषा न कर सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्री हरि की इस वाणी से मोहित हो देवी की वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और अपने हृदय से चिपका कर परमानंद को प्राप्त किया। हे राजन, वे स्नेह पास से बंधकर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक करने लगे, यहाँ तक कि आंसुओं के कारण गला रुंध जाने से भी कुछ बोल भी ना सके। देवी की नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया और उनसे कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का शाप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष न होगा। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या है। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन यदुवृष्णि, अंधक, मधु, दशार और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न समस्त सजाति संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया। उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया तथा अपने अपने घरों में बसा दिया। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने अपने घर में आनंद से विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का बदन आनंद का सदन है, वह नित्य प्रफुल्लित, कभी न कुम्हलाने वाला कमल है। उसका सौंदर्य अपार है, सदैव हास और चितवन उस पर सदा नाचती रहती है।
यदुवंशी दिन प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनंद मग्न रहते। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान अत्यंत बलवान और उत्साही हो गए थे, क्योंकि वे अपने नेत्रों की दोनों से बारंबार भगवान के मुखार बिंद का अमृत में मकरंद रस पान करते रहते थे। हे प्रिय परीक्षित, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पिताजी, आपने और माँ यशोदा ने बड़ी स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। जिन्हें पालन पोषण ना कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड़ प्यारे से पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माँ बाप हैं। हे पिताजी, अब आप लोग ब्रज में जाइए